हेलो दोस्तों, मिशन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग एडुटेरिया बुक का बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें कुल 15 मॉडल सेट दिया गया है। इसका 5 सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। आज हम लोग सेट नंबर 6 देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखें। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान चहलगनी यानी चालीसा दल का दमन किया? तो चालीसा दल का दमन बलबन के द्वारा किया गया था और इसका गठन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन। अगला क्वेश्चन है, राजसी तगड़ी या तालिकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो इस युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था और इस युद्ध में जो सबसे अहम भूमिका निभाया था वह था सदाशिव राय का मंत्री राम राय। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी गई थी जहांगीर के द्वारा। चौथा क्वेश्चन है, मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की? तो मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना नान्य देव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। पांचवा क्वेश्चन में निम्नलिखित घटनाओं का क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। इसमें सबसे पहले आ जाएगा वास्को डी गामा की दूसरी बार यात्रा 1501 में, पहली बार आया था 1498 में। दूसरे नंबर पे आएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। तीसरे नंबर पर आएगा बेदरा का निर्णायक युद्ध 1759 में और चौथे नंबर पर आएगा वांडीवास का निर्णायक युद्ध 1760 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 4, 2। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो किसके शासनकाल में? तो भारत में सर्वप्रथम कारखाना जहांगीर के काल में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो इसका गठन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? तो अखबार था अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, उपरोक्त कथन निम्नलिखित में किसने कहा था? तो यह कथन भगत सिंह का था। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा पंजाब में प्रचलित नहीं था। ऑप्शन नंबर डी सही है। बाकी बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये तीनों राज्य में प्रचलित था। चंद्रप्रघोत किस प्राचीन राज्य के राजा थे? तो चंद्रप्रघोत उड़ीसा राज्य के राजा थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। 12 नंबर क्वेश्चन में सूची 1 और 2 को मिलान करना है। एक तरफ आपका राजवंश है और दूसरी तरफ सिक्कों की धातुएं हैं जो किस राजवंश के द्वारा चलाई गई है, और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है हमें ये देखना है। तो कुषाणों के द्वारा स्वर्ण एवं ताम्र चलाया गया, यह सही है। गुप्त राजाओं के द्वारा स्वर्ण एवं रजत चलाया गया, यह भी सही है। सातवाहनों के द्वारा स्वर्ण सिक्के चलाए गए, यह गलत है। सातवाहनों के द्वारा शीशे के सिक्के चलाए गए थे। कलचुरी के द्वारा स्वर्ण, रजत एवं ताम्र सिक्के चलाए गए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सातवाहनों के द्वारा स्वर्ण नहीं बल्कि शीशे के सिक्के चलाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश है? तो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होता है? तो इसका बहस द्वितीय वाचन में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के आई के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड से लिया गया है, यह गलत है क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति
कनाडा देश से लिया गया है और संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही सुमेलित नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन है, वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पे लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है? तो वरीयता क्रम में छठे स्थान पे भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम को चुने। अवरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखना है, सबसे ज्यादा सीट पहले और सबसे कम बाद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले उत्तर प्रदेश में 31 है, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18 और बिहार में 16। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा प्रारूप समिति के अध्यक्ष के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो पक्षीपाद डेल्टा मिसिसिपी नदी के मुहाने पे बनता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। फिजी द्वीप अवस्थित है किस महासागर में? तो फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड के समीप स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न अक्षांशों में किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंधित कहेंगे? तो हॉर्स अक्षांश 30 डिग्री को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। एल नीनो बनता है किससे? तो एल नीनो प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है या बनता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो सतकोशिया बाघ रिजर्व ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो सबसे अधिक देश अफ्रीका महाद्वीप में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो प्रवाल भित्ति कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? तो यह सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास योजना का शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है, यह भी है। जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, यह भी सही है। व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नगरीय क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई है? तो बीपीएल परिवार के लिए हाशिम समिति का नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। कपाट का संबंध किससे है? तो कपाट का संबंध ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों के सहायता व मूल्यांकन से है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? औद्योगिक वित्त सीडीबी से, यह सही है। सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण से, यह भी सही है। ग्रामीण साख नाबार्ड से, यह भी सही है। और ग्रामीण रोजगार SJSRY से, यह गलत है, बल्कि इसका संबंध शहरी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना था, न कि ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराना। 35 नंबर क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या था? तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। ऑप्शन नंबर ए सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है, 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब राजकुमार राव को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है, 27वां चोगम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन सामोआ में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, समर्थ योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो समर्थ योजना की शुरुआत कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। त्रिपुरा सरकार ने
पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है? तो यह महोत्सव जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा मनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया है? तो यह मिस्र के द्वारा सम्मानित किया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन है, बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो इसका घाटा 2.9% है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बजट 2023-24 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान छठा है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। उपग्रह EOS 07 को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो इसका प्रक्षेपण SSLV-D2 के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़ी जाति का जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो बिहार में पिछड़ी जाति का प्रतिशत 36.01% है। ऑप्शन नंबर बी सही है। फॉर्ब्स अरबपति सूची 2023 के अनुसार भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? तो मुकेश अंबानी का स्थान 9वां है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कोकण सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरब सागर। कोकण सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन अरब सागर में किया गया है। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी निम्न में से कौन सी है? तो यह लूनी नदी है जो अरावली पहाड़ी से निकलती है, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी भाग की ओर बहती है और कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, अमृत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका संचालन राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है? तो इसमें स्थान का परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। विद्युत इंसुलेटर का गुण क्या है? तो विद्युत इंसुलेटर का गुण बिजली का संचालन न करना है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सबसे छोटी इकाई फर्मी है। एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर होता है और 1 मीटर बराबर 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर कह सकते हैं। मीटर में 1 मीटर होगा क्योंकि सभी का यूनिट मीटर में दिया गया है। वक्रीय गति का उदाहरण है। तो वक्रीय कैसा उदाहरण है? तो वक्रीय गति का उदाहरण निम्नलिखित में से भाला फेंकना है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 55 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि निम्न में कौन सा यंत्र किसी वस्तु या द्रव की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? किसी वस्तु या द्रव की गति मापने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। ट्रैकोमीटर वायुयान तथा मोटर नावों की गति मापता है। रडार से हम लोग दूर से आने वाली वाहनों की गति या दिशा को ज्ञात करते हैं। स्पीडोमीटर से गतिमान वाहन की गति मापते हैं और वेंचुरीमीटर से हम लोग किसी द्रव के प्रवाह की गति को मापते हैं। तो इसका सभी आंसर सही है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -459.4 फ़ारेनहाइट। 57 नंबर क्वेश्चन है कि आवृत्ति भी और समय अवधि टी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध बराबर हो जाएगा v गुना टी बराबर 1। ऑप्शन नंबर ए सही है। आवृत्ति बराबर होता है 1 बटा समय अवधि। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग कितना % होता है? तो 7 से 8% होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है, ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगता है? तो ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होने के कारण आने लगता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नोड्यूलेट्स जड़ें कैसी होती है? तो यह मटर की जड़ें होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, तेलचट्टे के पास कितने होते हैं? कितने जोड़ी पैर और कितने जोड़ी पंख होते हैं? तो तिलचट्टे के पास 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख होते हैं, यानी
6 पैर और 4 पंख होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद का प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है तो टिबिया, टार्सल, फीमर और मेटा टार्सल का योगदान प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र केंद्रक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका सेल नहीं है, यानी कोशिका नहीं है? तो लाल रक्त कणिका आरबीसी कोशिका है, जीवाणु भी कोशिका है, शुक्राणु भी कोशिका है, लेकिन विषाणु कोशिका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। एडवर्ड जेनर ने विकास किया था किसका? तो चेचक हेतु टीकाकरण का आविष्कार एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया, यानी चेचक टीके का विकास एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले बॉयलर और स्टार्लिंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी जीव की आनुवांशिकी संरचना क्या कहलाती है? तो किसी जीव की आनुवांशिकी संरचना जीनोटाइप कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है, यह किस रक्त के माध्यम से? यह एरिथ्रोसाइट के द्वारा पहुंचाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि तांबे को हवा में खुला रखा जाता है तो यह धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और एक हरे रंग की कोटिंग प्राप्त कर लेता है, जिसका कारण क्या है? तो इसका कारण कॉपर कार्बोनेट है, CuCO3 है। ऑप्शन नंबर बी सही है। हवा माध्यम में ध्वनि का वेग का सही क्रम बताएं। तो इसका सही क्रम है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, आयरन और एल्युमिनियम। निम्नलिखित में कौन सा समूह अम्लीय प्रकृति का है? तो अम्लीय प्रकृति का समूह इसमें है ऑप्शन नंबर डी, चींटी का डंक और सिरका, यह अम्लीय प्रकृति का है। और पहला ऑप्शन में अंगूर तो खट्टा अम्लीय है, लेकिन आसुत जल आपका उदासीन है। साबुन का विलयन, साबुन का घोल, यह क्षारीय होता है। और चींटी का डंक अम्लीय, लेकिन यह क्षारीय है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यह क्षारीय प्रकृति का है, लेकिन इसमें चींटी का डंक और सिरका दोनों अम्लीय प्रकृति का है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में अपने मूल अवस्था में मौजूद है? तो सोना और चांदी प्रकृति में अपने मूल अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 2 और 4। निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व फ्रेंशियम है। ऑप्शन नंबर सी सही है। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व ऑप्शन में से फ्लोरीन है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 75 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऊन देने वाले जंतु का समूह कौन सा है? तो ऊन देने वाले जंतु का समूह भेड़, बकरी, ऊंट और याक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए हम लोग का छठा सेट का समान अध्ययन और समान विज्ञान का प्रश्न खत्म होता है। तो चलिए यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इस सेट का PDF चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप वहां जाकर जुड़ सकते हैं। और बिहार SSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले सेट में।